डी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पूरा देश इस वक्त 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान श्री राम का जो रामलला की मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरे देश को इस दिन का इंतजार है, क्योंकि ये प्रतीक्षा आज की नहीं 500 वर्षों की प्रतीक्षा है। सभी लोग चाहते हैं, देश की तमाम प्रमुख हस्तियां चाहती हैं कि वो उस दिन अयोध्या में मौजूद रहें। हालांकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसने कहा है कि संख्या को देखते हुए, जगह की उपलब्धता को देखते हुए, ये देखते हुए कि उस दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सीमित संख्या में लोगों को जो है बुलाया जाएगा। तमाम राम भक्तों से भी ये अपील की गई है कि देश भर से वो उस दिन ना आए, एक बार कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो धीरे धीरे सब आए, प्रभु श्री राम के दर्शन करें। तो इस मायने में जिनको दरअसल 22 तारीख का, 22 जून का निमंत्रण मिल रहा है, न्योता मिल रहा है, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। लेकिन देश में एक इंडिया अलायंस भी है, इंडिया अलायंस, जो दरअसल अयोध्या के जो निमंत्रण है, अयोध्या का जो आमंत्रण है, उसको लेकर पूरी तरह से बटा हुआ है, बट गया है और गफलत में है, कंफ्यूजन में है। ये समझ नहीं आ रहा कि राम के दरबार से जब न्योता आएगा तो उसका करना क्या है। आज सीपीएम की तरफ से, सीपीएम के नेताओं को, वामपंथी नेताओं को आज इसका निमंत्रण दिया गया। सीताराम येचुरी, जिनके नाम में ही सीताराम है, सीताराम येचुरी। लेकिन सीताराम येचुरी सहित तमाम वामपंथी नेताओं ने यह कह दिया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे। उनको लगता है कि ये राम नाम की राजनीति हो रही है, इसलिए उन्होंने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया। इससे पहले कांग्रेस को निमंत्रण गया, कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं को निमंत्रण गया और कांग्रेस अब तक तय ही नहीं कर पा रही है। उधर कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो कह रही हैं हमें तो न्योता आया ही नहीं, और कुछ ऐसे इंडिया अलायंस के नेता हैं जिनको न्योता आया नहीं, लेकिन आने से पहले ही वो कह रहे हैं न्योता आए या ना आए हम तो जाएंगे ही नहीं। सवाल यही है, राम का वंदन कंफ्यूज गठबंधन, राम के वंदन पर क्यों बट गया गठबंधन। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा, राम के वंदन पर, राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसको नमन करने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है, लेकिन इंडी गठबंधन इस मुद्दे पर भी बट गया है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो गठबंधन की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं और उनको लेकर किस तरह से जो बीजेपी रिएक्ट कर रही है, जरा ये देखिए किस तरह से लोगों ने क्या कुछ कहा। अंदर सत्ता को, सरकार को, उसकी कोई एक धार्मिक ये एफिलिएशन नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। उनकी तो शुरू से राम के प्रति जो मैसेज है वो शुरू से एक ही रहा कि वह राम में विश्वास ही नहीं करते, वो तो धर्म में विश्वास ही नहीं करते, लेफ्ट वाले तो कभी करते नहीं। और वह तो उन लोगों के साथ थे जो कहते थे कि राम काल्पनिक है, उन लोगों का समर्थन करते थे। उनके आने ना आने से फर्क पड़ने वाला नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे, ये वो सही नहीं है। राम मंदिर से राष्ट्र जुड़ता है और राष्ट्र के किसी कार्य में, अच्छे कार्य में कोई विघ्न डालेगा तो वो राक्षस होगा। और सीपीआई के लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम
को लेके ये सोच रखते हैं कि इसमें भी उन्हें राजनीति दिख रही है, तो ऐसी राजनीति पे मैं धिक्कार भेजता हूँ। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। इसमें कोई बहुत अचंभा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने सबको न्योता दिया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिन्हें राम ने बुलाया है। राम मंदिर की अलहदा एक कमेटी है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे ये सारा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निमंत्रण देना तो ट्रस्ट का विषय है, ट्रस्ट समझेगी, लेकिन भगवान राम का मंदिर है, सबके लिए कोई भी जा सकता है। मेरा एक मानना है कि जो ये निमंत्रण बांट के ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें तो सभी को आह्वान करना चाहिए, पूरे देश से आह्वान करना चाहिए, पूरे लोगों को आह्वान करना चाहिए कि सभी जो भी लोग हैं वो आवें और भगवान राम का आशीर्वाद लें और उनके श्री चरणों में आकर उनका आशीर्वाद लेंगे। तो देखा आपने, राम का वंदन बट गया गठबंधन। दो टूक में हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ कई नेता ये कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण नहीं आया है, जिसको आया वो जवाब नहीं दे रहा है, और जिसको आया उनमें से कई ने इनकार कर दिया। तो सवाल यह कि इंडी गठबंधन जिस तरह से अभी तक सीट बंटवारे पर कुछ भी तय नहीं कर पाया है, ठीक उसी तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होगा तो उसके निमंत्रण, उसके न्योते को लेकर के भी इंडी गठबंधन कुछ तय नहीं कर पा रहा है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का सवाल आपके सामने है। दो टूक में आज का मेरा सवाल, जिस पर आज की इस चर्चा, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, मेरा सवाल आपके सामने है। कांग्रेस की चुप्पी, उद्धव सेना को न्योते का इंतजार पर वामपंथी नेताओं ने अयोध्या जाने से किया इनकार। देश कर रहा है राम का वंदन, पर क्यों बट गया इंडी गठबंधन? जी हां, सवाल एक बार फिर। कांग्रेस की चुप्पी, उद्धव सेना को न्योते का इंतजार पर वामपंथी नेताओं ने अयोध्या जाने से किया इनकार। देश कर रहा है राम का वंदन, पर क्यों बट गया इंडी गठबंधन? इस पर हम चर्चा करेंगे, और इस पूरी डिबेट पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आलोक अवस्थी जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विजय कौशिक जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं विजय कौशिक जी। मेरे साथ अवधेश कुमार जी स्टूडियो में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्तंभकार हैं। डॉक्टर बालचंद्र कांगो जुड़े हैं मेरे साथ, मेंबर नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई के। मेरे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जुड़ी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आलोक अवस्थी जी, आपसे शुरू करता हूँ। ये क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि ये कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं ये जो है निमंत्रण के नाम पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको निमंत्रण जाना है, किसको नहीं जाना। क्या चक्कर, क्या राजनीति क्यों हो रही है इस पे? देखिए अशोक जी, 500 वर्षों के जो कलंक था, आज 5 दशकों के धर्म युद्ध के बाद वह जो है मंदिर मूर्त रूप ले रहा है, और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी उसके शिलान्यास में और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले हैं। जिन पार्टियों ने भगवान श्री राम का विरोध किया, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, उनके मंदिर को ना बनने पाए, उसके लिए तमाम तरह के विधिक अड़ंगे लगाए, जब तक वो पार्टियों की सरकारें थी, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, लगातार अटकाने भटकाने लटकाने का काम माननीय न्यायालय में चलता रहा। और कांग्रेस खुलकर के विरोध करती थी। कांग्रेस के मनमोहन जी सिंह सरकार में तो लिखित हलफनामा तक दिया गया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, और जो पुल है वहां पर वो राम सेतु, वह जो है उसका अस्तित्व नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ऐसा क्या हो गया कि भगवान श्री राम के नाम सब जपने लग गए हैं। आज कांग्रेस के नेता अभी कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि का मंदिर है, हम भी जाना चाहते हैं। शिवसेना कह रही है हम भी जाना चाहते हैं, जबकि वो कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं हम भी जाना चाहते हैं। लेकिन जाना चाहते हैं और नहीं जाना चाहते हैं में कोई अभी तक गया नहीं है। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की यात्रा कहते हैं कि मैंने देश भर में कर ली। क्या कारण था कि उनकी यात्रा का पड़ाव में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं आया और दर्शन करने नहीं गए? गांधी परिवार से आज तक कोई वहां पर दर्शन करने नहीं गया।
अखिलेश यादव के परिवार से राम जन्मभूमि मंदिर में आज तक कोई दर्शन करने नहीं गए, जबकि वो क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश की। आज मैं प्रियंका की धर्मपत्नी का मैं बयान देख रहा हूँ कि वो बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। आप जाइए, अच्छी बात है, भगवान श्री राम सभी के हैं। अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए, जो आपने भगवान श्री राम को के मंदिर बनने में जो अड़ंगे लगाए थे उसके लिए क्षमा मांगिए। जिन भक्तों पे गोलियां चलाई थी और राम भक्तों के खून से लाल किया था उनसे क्षमा मांगिए, उनके परिवारों से क्षमा मांगिए। लेकिन सीताराम येचुरी जी का बयान, माँ बाप ने तो बड़े प्यार से उनका नाम सीताराम लिखा था, यानी कि उनके नाम में भी सीताराम है, और आज लेफ्टिस्ट का उनका बयान आ गया है कि वो नहीं जाना चाहते हैं। शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड था कि हम मंदिर जाएंगे, उन्होंने विरोध कर दिया है। तो ये अंतर विरोधों में घिरे हुए लोग हैं। इसकी वजह से लगातार आलोक भाई ये अंतर विरोधों में घिरे, ये तो पहले ही कहते हैं भाई हम अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टी की अलग अलग जो है हमारी आइडियोलॉजी है, तो खुलकर कहते हैं कि हम सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए एकजुट आए हैं। तो पार्टियां तो अलग अलग है, उनकी आइडियोलॉजी भी अलग है। सवाल ये कि ये जो निमंत्रण के, क्योंकि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से तो कोई प्रवक्ता है नहीं मेरे पास कि मैं उनसे पूछूं, लेकिन आरोप क्योंकि बीजेपी पे लगते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये ठीक है कि जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे लोगों ने भगवान श्री राम के बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था और जो है कार सेवकों पे गोली चलाई थी, आज वो भी राम राम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें कुछ यूनिफॉर्मिलिटी नहीं दिख रही। भाई सोनिया गांधी ने भी तो विरोध किया था, सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, सोनिया गांधी को पहुंच जाता है निमंत्रण, राहुल गांधी को नहीं जाता। ठीक है, सीताराम केसरी कौन से राम भक्त है, उन्होंने कब कहा कि मंदिर बनना चाहिए, उनको चला जाता है। लेकिन उद्धव सेना की पार्टी को जो नहीं जाता वो ठीक है, आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के तो मल्लिकार्जुन खड़गे को गया, और जो है उधर जो है संजय राउत कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, वो इंतजार कर रहे हैं। तो आप इनके अंदर विरोधों का फायदा उठा रहे हैं क्या? नहीं, मेरा अशोक जी ये स्पष्ट रूप से कहना है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के ऊपर बनाई गई है। इनविटेशन ट्रस्ट भेज रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अभी 22 तारीख थोड़ा दूर है, अभी हमारे पास अगर गिनती गिनने आएंगे तो लगभग करीब 27 दिन है, तो निमंत्रण पत्र का सबको इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप निमंत्रण पत्र का इंतजार क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री राम लला तो वहां पे विराजमान है, अभी चले जाइए, क्यों नहीं जा रहे आप? निमंत्रण पत्र का क्यों इंतजार कर रहे हैं? और निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी मैं अशोक जी आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, वहां पर वही पहुंच पाएगा जिसको भगवान श्री राम चाहेंगे। किसी को निमंत्रण पत्र मिले या ना मिले, जिसकी आस्था होगी वह श्री राम के मंदिर में जरूर जाएगा। लेकिन यह पार्टियां राजनीति करती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये लगातार जो है राम मंदिर का विरोध करती रही हैं, लगातार एक हिंदुस्तान को बांट कर देखने का इन्होंने प्रयास किया है। इसी कारण ये लोग देखिएगा नहीं जाएंगे। ओके, तो मेरे साथ डॉक्टर बालचंद कांगो। डॉक्टर बालचंद कांगो, ये ठीक है आपको सीपीएम सीपीआई को शायद निमंत्रण गए और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, ठीक है आपको नहीं जाना, लेकिन ये कहना कि इसमें राजनीति हो रही है, अगर निमंत्रण गया है, भगवान श्री राम के यहाँ से निमंत्रण आया है, तो वो तो फिर जाकी रही भावना जैसी हो गई। आप उसमें राजनीति देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि भगवान राम के यहाँ से जो है निमंत्रण आया है। आप मन नहीं जाते, लेकिन ये ओपन कहना कि तो राजनीति हो रही है, हम नहीं जाएंगे, ये सब क्या तमाशा है? सबसे पहले तो मैं मेरी पार्टी की तरफ से बोलता हूं कि सीपीआई को अब तक कोई आमंत्रण आया नहीं है। ओके, लेकिन आमंत्रण आने के बाद पार्टी की मीटिंग होगी और हम तय करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल राजनीतिकरण बीजेपी ने राम मंदिर इशू का कर दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि राम मंदिर बनाए, लेकिन ये नहीं कहा था कि लोकसभा के पहले बनाए। ये लोकसभा के पहले का बनाने का दिन किसने निश्चित किया? तो सर ये किसने कहा था कि लोकसभा के बाद बनाएंगे? राजनीति नहीं है क्या? पहले बात समझ लीजिए कि लोकसभा के साथ इसको जोड़ना यही राजनीति है। असल समस्या यहाँ है। इसके साथ कई दूसरे भी आप लोग नहीं कांगो जी एक मिनट, छोटी सी एक छोटी सी एक मिनट अवधेश जी, कांगो जी एक छोटी सी टिप्पणी, कांगो जी एक छोटी सी टिप्पणी, आप लोग डरते क्यों हैं इतना? पहले कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े हो गए कि 2019 में मत करिए, अब आप कह रहे 2024। आप लोग डरते क्यों? राम मंदिर बन जाएगा तो आप लोगों को क्या चिंता है? डरने का क्या सवाल है भाई? डरने का क्या सवाल है? इस देश में आजादी के वक्त से ही दो सोच चल रही है। एक सोच है कि देश में सभी धर्म मजहब को साथ में लेके डाइवर्सिटी जो हमारे पास है, जो कल्चरल डिफरेंसेस है, उसको लेकर आगे बढ़ना है।
किसी एक मजहब का ये देश नहीं हो सकता, ये बताने की बात है। जो संघ परिवार के लोगों को मंजूर नहीं था, उसके लिए उन्होंने उस वक्त भी विरोध किया था। पाकिस्तान में क्या हुआ ये हम देख रहे हैं। तो एक ही धर्म को साथ में लेकर जाने वाले देशों का क्या होता है, ये हम सब लोगों ने देखा है। मतलब आप कह रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा है क्या राम मंदिर बनने से? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं राम मंदिर बनाने से हिंदुस्तान? नहीं, कांगो जी, आपने बहुत आपत्तिजनक बात बोली है। रुकिए कांगो जी, आपने बहुत आपत्तिजनक। आप क्या ये कह रहे हैं राम मंदिर बनने से हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे भाई, बनने का सवाल नहीं है, एक धर्म के साथ जुड़ना, किसी देश को धर्म के साथ जोड़ना। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मतलब अगर राम मंदिर बनेगा, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा? हमारा देश एक धर्म के साथ। कांगो जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सीधा सीधा। मैं बड़ा सीधा सपाट सवाल पूछ रहा हूं। आपने जो कुछ कहा उसका भाव ये जा रहा है कि अगर राम मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। जब आप लोग टोपियां लगा कर इफ्तार की दावत खाने जाते थे, तब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। आज राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा है। जब टोपियां खाते थे, इफ्तार की दावत करते थे, तब क्या होता था? तब पाकिस्तान नहीं बनता था। जब पाकिस्तान के दरवाजे पे मोमबत्ती लेके जाते थे, जब जाते थे दरवाजे पे मोमबत्ती लेकर, वो हमारे सैनिकों को मारता था, वो आतंकी हमला करता था। आप पाकिस्तान के दरवाजे पे मोमबत्ती लेके जाते थे, तब कौन सा आपने पाकिस्तान बनाया था या हिंदुस्तान बनाया था? बताइए जरा। अरे भाई, मैं क्या बता रहा हूं कि हमारा देश जब आजाद हुआ था, जब हमारे देश के लोगों के सामने ये सवाल था कि पाकिस्तान तो मुस्लिम धर्म का हो गया, तो बाकी का हिंदुस्तान का, भारत का क्या करने का, तो उस वक्त हम लोगों ने तय किया था कि कांगो जी, उस डिबेट में मत जाइए। मुझे याद दिलाना पड़ेगा उस वक्त संविधान निर्माता बाबा साहब ने क्या कहा था। मुझे याद दिलाना पड़ेगा, मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि सरदार पटेल ने क्या कहा था। 1949 में जबरदस्ती में राम लल्ला की छोड़िए कांगो जी 1947 1949 पहुंच गए। मैं आज की बात कर रहा हूं। गजब है, गजब। मतलब आप लोग 1947 1949 में जो जीते हो ना, इसलिए आज आपका ये हाल है। एक सीट के लिए तरस जाते हो क्योंकि 1947 में दे रहे हो। आज के हिंदुस्तान से आपको कोई मतलब नहीं है। आज हिंदुस्तान की ना भावना समझते हो, ना भाव समझते हो, ना आप देश के युवा को समझते हो। इसलिए आज आप जो है दरकिनार कर दिए गए हो। इसलिए आज आपको कोई पूछता नहीं है। ये हालत इसलिए आपकी हो गई है। अवधेश जी, गजब तरह की राजनीति चल रही है। 1949 1945 में पहुंच गए कि अब भारत आजाद हुआ था, अब राम मंदिर बनेगा तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा क्या? ऐसा अशोक जी, आपको इन पर नाराज नहीं होना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग के बाद दूसरी पार्टी थी जिसने पाकिस्तान विभाजन का समर्थन किया था। बिल्कुल समर्थन किया था, क्योंकि इनको लगता था कि वहां भी कम्युनिस्ट हमारा हो सकता है, लाल झंडा फहरा जाएगा, देश बट जाए तो उसमें क्या होगा। तो इसलिए इनकी बातों से दूसरा जो इनका सपना था, जो मार्क्स ने और एंजिल्स ने कह दिया कि रिलीजन जो है एक अफीम है, वो ओपियम है, तो ये तो वही भाषा पढ़े हैं। ये हमारे यहाँ के धर्म की भाषा सब कोई मानता है कि कोई राज्य एक मजहब पर नहीं चल सकता है। और भारत, चूंकि सुन लीजिए, भारत एक ऐसा देश है जहां कभी एक मजहब का राज हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ तो जो हिंदुत्व की बात है, सनातन की बात है, उसमें इतने पंथ है जिसको आप मजहब कहते हैं, इतने मजहब है कि ये का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन ये समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इनके कहने से आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि इनको रिलीजन वही लगता है। इनको ये नहीं लगता है कि रामचंद्र जी का पूरा जीवन अगर आप देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तमता, तो मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी के लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। इसलिए तो रामराज की कल्पना गांधी जी कहते थे। सीपीआई सीपीएम के लोग गांधी जी का भी मजाक उड़ाते थे, जेपी का भी जीवन भर मजाक उड़ाया। गांधी जी को तो पूंजीपतियों का दलाल कहा है। गांधी जी ने यह कहा था कि धर्म विहीन राज्य वैसे ही है जैसे आत्मा विहीन प्राणी है। अगर प्राणी में आत्मा ही नहीं हो तो वह कैसा होगा। लेकिन ये गांधी को भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनकी बात पर यज्ञ करने की बजाय मैं ये कहूंगा कि क्यों नहीं जाना चाहते हैं, ये सब क्यों नहीं जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने, भाई ज्यादातर जो हिस्टोरियन थे जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े थे, वो किस पार्टी, किस सिद्धांत से जुड़े हुए थे? सारे, चाहे वो आर एस शर्मा हो, रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, सभी तो कम्युनिस्ट वामपंथी ही थे ना। पूरा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पूरा कम्युनिस्टों से भरा हुआ रहा है।
तो इन लोगों ने तो एक एक तर्क दिए बना करके कि यहां कभी राम मंदिर था ही नहीं, राम तो एक काल्पनिक है। ये कांग्रेस की हम आलोचना करते हैं, कांग्रेस से ज्यादा कम्युनिस्टों का था। तो चूंकि इन लोगों ने लगातार दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है रोमिला थापर से कि आप संस्कृत पढ़े हैं, आपने वेद, तो संस्कृत तो हमको नहीं आती है, तो संस्कृत आपने कहां से किया है भाई? तो संस्कृत के जो अंग्रेजी विद्वानों ने अनुवाद किया था उसके आधार पर ये लोग सामने दे रहे थे। तो जिन लोगों ने लगातार राम के अस्तित्व को नकारा, कोर्ट में गए, इनके समर्थक वकील कोर्ट में खड़े हुए, कहा कि राम तो कोई था ही नहीं, ये काल्पनिक है, राम मंदिर का तो सवाल ही नहीं है, ये तो बाबर ने तोड़ के बनाया ही नहीं है। तो उन लोगों को आज राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट ने दिया। आपको लगता है कि आपको लगता है उनकी राजनीति जो नहीं, उनका चेहरा है वहां जाके खड़ा होने का। ऐसा है कि इसमें मैं एक पंक्ति आपको सुना दे रहा हूं, जरा सुन लीजिए। रामायण की ही एक पंक्ति है। रामचंद्र जी तो धनुष यज्ञ में जब रामचंद्र जी जाते हैं तो वहां आता है कि जैसे ही रामचंद्र जी गए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिखसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, कि जैसे ही वो पहुंचे कि अब धनुष को तोड़ना है, तो लगा कि जैसे सूरज का उदय हो गया है और सूरज के उदय से कमल खिल रहा है। लेकिन उसी में लिखा है कि कपटी भूप उल्लूक लुकाने, लेकिन जो कपटी राजा थे वो सब जो है वो उल्लू की तरह छिपने लगे थे। तो जब सूर्योदय होता है, मैं किसी मतलब उल्लू का यहाँ मतलब नाम नहीं है कि मैं किसी को कह रहा हूं, लेकिन वो कपटी भूप का तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा चित्रण किया है। तो मैं ये देख करके जो विपक्ष कह रहा है उस पर तुलसीदास का चित्रण होना है कि राम के उदय से जो भारत के सूर्य का प्रकाश, जो इस सनातन के सूर्य का प्रकाश भारत से होकर संपूर्ण दुनिया में फैलना है, तो उस प्रकाश के चकाचौंध में श्री कृष्ण के जो व्यापक रूप है उसको देखने के लिए तो दृष्टि चाहिए ना। वो दुर्योधन और बाकी नहीं देख सकते हैं। तो हमारे देश की ये हालत है। मैं एक पत्रकार होकर कह रहा हूं कि ये सब लोग इतिहास के काले अध्याय में इनके नाम लिखे जाएंगे। और वो जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़िए कि वामपंथी इतिहासकारों ने, वामपंथी वकीलों ने क्या तर्क दिया था, सहमत की संस्था से सीता जी को राम की बहन साबित करने के लिए इनकी फंडिंग से चलती थी और वहां गए थे। ये सारी चीजें इनके नाटक चलते थे सड़कों पर, जिसमें बताया जाता था कि राम है ही नहीं। तो इन लोगों ने समूचे देश में जब उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया, आज किस मुंह से जाएंगे वहां? बहुत आपने वैलिड पॉइंट किया और आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि मुझे याद है ये सहमत जैसी संस्था थी, वामपंथी संस्था थी, जो राम और जो है सीता को बहन भाई साबित करने के लिए बाकायदा, उसको सरकार की फंडिंग होती थी। ये लोग जाते थे, नाटक करते। तो जाहिर सी बात है जो लोग इस हद तक उतरे हों, जिन्होंने माना ही नहीं हो कि भगवान श्री राम थे, जिन्होंने माना ही नहीं भगवान श्री राम का वहाँ जन्म हुआ था, वो किस मुंह से जाएंगे? मैं आऊँगा, लेकिन क्योंकि कांग्रेस भी ऊहापोह में है और मैं साध्वी प्रज्ञा भारती आपके पास भी आऊँगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर भी ज़रूर बात होनी चाहिए, क्योंकि वामपंथियों का रुख तो हमें मालूम है, धर्म को अफीम मानते हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस किस ऊहापोह में है, ये भी सवाल है। सवाल है समाजवादी पार्टी अब तक जो है कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली पार्टी अब तक जो है सुधरने को तैयार क्यों नहीं? आऊँगा इस पर इस ब्रेक के बाद। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को
आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। राम का वंदन बट गया गठबंधन, भगवान राम का नमन, उनको नमन करने, उनका वंदन करने के लिए पूरा देश अयोध्या जाने के लिए ललायित है 22 तारीख को। लेकिन इंडी गठबंधन जो इस मसले पर बटा हुआ है, जिनको अब तक निमंत्रण मिला उनमें से कई ने जवाब नहीं दिया, कई जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया, और जिनको निमंत्रण नहीं मिला वो कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला अभी तक। तो सवाल यह है कि इंडी गठबंधन जो है इस पर बटा बटा क्यों है, इन्हीं सब पर बात कर रहे हैं। और मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी से, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, डॉक्टर बालचंद कांगो हैं सीपीआई के नेता, साध्वी प्रज्ञा भारती आध्यात्मिक गुरु। विजय कौशिक जी, सीधा आपके पास आ रहा हूँ। विजय कौशिक जी, कांग्रेस को तो निमंत्रण, चलो सीताराम येचुरी ने तो उन्होंने ठुकरा दिया, कांग्रेस को तो निमंत्रण गए हुए मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो गया, ना करते बन रहा है ना हाँ करते बन रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि गले में हड्डी अटक गई। देखिए अशोक भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी पार्टी में इस निमंत्रण को लेकर असमंजस की स्थिति है। असमंजस की स्थिति को लेकर चर्चाएं भी हुई हैं, मेरी खुद की भी कुछ साथियों के साथ चर्चा हुई है। तो चर्चा का मुख्य मुद्दा ये है कि जो संस्था हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं को, पार्टी अध्यक्ष को कार्यक्रम में बुलाना चाहती है, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जैसे जो दिग्गज नेता हैं, जिन्होंने इस मंदिर निर्माण में बड़ा योगदान दिया था, उनको उनकी उम्र का हवाला देकर कह रही है कि आप घर बैठ जाइए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग भी वहां जाना चाहते हैं। अरे जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, जिनके ऊपर ये आरोप है, उनको ये भाजपा की सरकार पद्मश्री से सम्मानित करती है। तो हम इन कई मुद्दों को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर इनकी कथनी और करनी में इतने बड़े भारी अंतर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें मैंने पार्टी में सुझाव दिया है कि जब कई बार भाई भाई के बीच में अंतर विरोध होता है किसी मुद्दे को लेकर, और भाई कोई फंक्शन करता है तो उसमें चाहे भाई जाए ना जाए लेकिन बेटे को भेज देता है। यानी कि मोदी जी के भतीजे कोई ना कोई पार्टी की तरफ से, कोई ना कोई हमारा कोई जो अन्य साथी है, नहीं वो कार्यक्रम विजय जी एक मिनट यहाँ पे टोक रहा हूँ, क्योंकि ये जो है एक भ्रम की स्थिति है। ये बड़ा साफ जो है, ट्रस्ट साफ कह चुका, ये जो निमंत्रण पत्र जिसको जा रहा है वो हस्तांतरणीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉक्सी कर देगा, मुझे निमंत्रण मिला, मैं कहूँ मैं नहीं जा सकता तो मेरी जगह अवधेश जी चले जाएं, ऐसा नहीं है। जिसके नाम पर निमंत्रण होगा वही जा सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सोनिया जी अपना निमंत्रण पत्र जो है कपिल सिब्बल जी को दे दें, कपिल सिब्बल जी चले जाए, क्योंकि उनके तो मन में राम बसते हैं। लेकिन आपने जो बात कहा, आपकी जानकारी के लिए मैं आप बताऊं, जो मेरी भी थोड़ी बहुत पकड़ है ना कांग्रेस के, आप जैसे कांग्रेस के मित्र हैं, कांग्रेस इस बात को लेकर उहापोह में है कि राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं मिला, सोनिया गांधी को मिल गया।
कांग्रेस इसलिए बेचैन है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिना जो है राहुल गांधी के कैसे जाएंगे। कांग्रेस की राजनीतिक धुरी तो 24 के लिए राहुल गांधी हैं, लेकिन बुलाया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को, तो इसलिए कांग्रेस नहीं जा रही। और एक और उहापोह की स्थिति है, वहां बैठ करके जब पूरा मंडप बोलेगा, जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की, जब पूरे वहां पर उपस्थित जनसमूह बोलेगा जय श्री राम, तो सोनिया जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को कितनी तकलीफ होगी जय श्री राम बोलने में। इसलिए नहीं जा रहे सर। सही सही बात क्यों नहीं बताते आप? अशोक भाई सुनिए ना, आपके पास गलत जानकारी है। जय श्री राम कहने में हमें कोई आपत्ति न थी न है। हम भी भगवान श्री राम जी हमारे वंशज हैं निश्चित तौर पर, और उनकी जय जयकार करने में हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। न सोनिया जी को है, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी को है। और अगर आपकी बात सही है, एक बार जय श्री राम बोलवा दीजिए उनसे, हम लोग भी सुन लें। मोदी जी को भी खुश होना चाहिए और ट्रस्ट वालों को भी खुश होना चाहिए। नया निमंत्रण पत्र भेज देना चाहिए। विजय जी अगर दो लोगों को बुलाया है, विजय जी आप सुनिए, विजय जी एक रिक्वेस्ट चाहिए अवधेश जी की तरफ से। अपने घर के बुजुर्गों को सुनिए विजय जी, अपने घर के बुजुर्गों को लात मार रहे हैं, हमारे घर के बुजुर्गों को सम्मान देना चाहते हैं। विजय जी, बात है, विजय जी वो चलिए, वो जो आप बीजेपी के बुजुर्गों की चिंता कर रहे हैं वो मैं जरूर पूछूंगा आलोक भाई से, लेकिन जो अवधेश जी की तरफ से एक जवाब आ रहा है, सुनिए अभी पूछता हूँ, अरे पूछता हूँ मैं अभी पूछता हूँ, सब पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी का एक सवाल आया आपके लिए। वो कह रहे हैं आप तो बोल देंगे जय श्री राम, हमें तो मालूम है आप बोल देंगे। वो कह रहे हैं कि एक बार जरा मल्लिकार्जुन खड़गे उनका कोई बाइट दिखा दीजिए सोनिया गांधी जी का जय श्री राम बोलते हो, या उनसे एक बार बुलवा दीजिए। कब बुलवाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर सुनिए मेरी बात, मोदी जी की तरह हमारे नेता जो है हर जगह कैमरा लेकर तो चलते नहीं है कि मोदी जी जो है तपस्या कर रहे हैं फर्जी। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी तो खेती करते हुए भी कैमरा लेके जाते हैं। सुनो ना, ना सोनिया गांधी जी वो तो खेती करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कही है। जबकि राहुल गांधी जी के बहुत से वीडियो हैं जिनमें हर हर महादेव तमाम तरह के जय श्री राम की बात हो रही है। जय श्री राम हमारी आस्था पर प्रहार करने का न भाजपा को कोई हक है और न ही किसी राजनीतिक विश्लेषक को, और न ही किसी पत्रकार को कोई हक है। ठीक है, ये हमारी आस्था है। भगवान राम के लिए हम जान भी सकते हैं। आपकी आस्था सुनिए। ओके, भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना चाहते थे। आपने जो सुनिए, आपने जो सवाल उठाए ना, आपने जो सवाल उठाए ना, सुनिए, आपने जो सवाल उठाए वो ठीक है, मैं उनसे जरूर आलोक जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं साध्वी प्रज्ञा भारती जी के पास जाऊंगा। उससे पहले मैं एक क्लिप भी चलाऊंगा, एक क्लिप देख लेते हैं साध्वी जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात विजय भाई कह रहा हूं, आज आप भी शो पर हैं, मैं भी शो पर हूं, और मैं चाहता हूं मेरी बात को रिकॉर्ड कर लिया जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं सोनिया गांधी जी अयोध्या नहीं जाएंगी, ये आप लिख के ले लीजिए। वो अयोध्या नहीं जाएंगी, ये आप दावे के साथ मैं कह रहा हूं, ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि जो मैंने आपको चीजें बताई। लाल कृष्ण आडवाणी जी का सर, अरे मैं सोनिया गांधी जी की बात कर रहा हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जी का छोड़ दीजिए, मैं सोनिया गांधी, निमंत्रण पत्र उनको तो मिल चुका, सोनिया जी को निमंत्रण पत्र दिया जा चुका है। ठीक है, वो सवाल आलोक जी के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जरा देखिए, समाजवादी पार्टी जो है, जिसकी बात अभी विजय भाई भी कर रहे थे, लेकिन विजय भाई वो अभी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, ट्रस्ट उनको निमंत्रण दे रहा है, नहीं दे रहा। एक मिनट रुकिए सर, हम उनके ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? सर बैठ के चाय समोसे खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं गठबंधन में, तो थोड़ा नाइंसाफी होगी, आप उनको, एक मिनट रुकिए विजय भाई, आप उनको, विजय भाई रुकिए एक मिनट, प्लीज रुकिए विजय भाई, आप उनको नमक खिला रहे हैं, नाइंसाफी मत कीजिए उनके साथ। रोज आपका नमक खा रहे हैं, वो आपके साथ नमक हरामी ऐसे नहीं करेंगे जब तक कि आप उनको धक्का देकर नहीं निकालेंगे। लेकिन जरा चलाइए समाजवादी पार्टी के नेताओं के किस तरह के बयान अभी भी आ रहे हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, और फिर बता रहा हूं, ये इंडिया अलायंस के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और इंडिया अलायंस के एक और सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। आज उन्होंने क्या बयान दिया, जरा वो सुन लीजिए। हिंदू एक धोखा है, हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है।
बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। भाई दुनिया के अंदर सब लोग मुख्तलिफ मजहबों धर्म के लोग कर और मुख्तलिफ यानी मजहबों के मानने वाले और इंसानियत के अलमबरदार बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़कर और मस्जिद को ख़त्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए, बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। ये कौन सी इंसानियत है? बिल्कुल इंसानियत की रिवायात के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और धर्म के भी ख़िलाफ़ है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी ख़िलाफ़ है। देखिए सांसद जी, वो तो कोर्ट के फैसले के आदेश पर ही बन रहा है। अरे तो अब फैसले अगर गलत होने लगे तो उसका क्या इलाज है? तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है, एक नेता कहते हैं कि दरअसल ये जो राम मंदिर बन रहा है इंसानियत के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कोर्ट का फैसला गलत है। ये इंडी अलायंस के नेता है। साध्वी प्रज्ञा भारती, आप चौंकी तो नहीं होंगी ये सब सुनकर? अशोक जी, चौंकने का तो अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज ये सिलसिला बहुत समय से चल रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो बेला हम सभी जिसका साक्षी बनने जा रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, आप जानते हैं अशोक जी, हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है और सैकड़ों बलिदानों के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। तो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमारी आंखों के सामने हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इन लोगों का है जो राम मंदिर पर, प्रभु श्री राम पर राजनीति करते हैं। आप जानते हैं कांग्रेस कंफ्यूज्ड क्यों है? देयर आर 2 रीजंस। कांग्रेस इसलिए कंफ्यूज्ड है, पहला, जब इनवाइट नहीं आया था तब ये लोग कह रहे थे हमें आमंत्रण ही नहीं आया, तब राजनीति चल रही थी आमंत्रण और निमंत्रण के विसिनिटी में। लेकिन अब क्या कंफ्यूजन है इनको? अब ये कंफ्यूजन है कि अगर चले जाते हैं ये लोग राम मंदिर के इनवाइट पर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, तो फिर तो विषय ये हो गया ना कि इतना बड़ा जो इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया तो उसका मिला ही क्या? ये लोग एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और जानते हैं वो नैरेटिव क्या है कि प्रभु श्री राम एक किसी पार्टी के हैं। बट दे हैव फेल्ड एंड आई वुड से दे हैव फेल्ड बैडली अशोक जी, क्योंकि ये लोग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड सनातन को और प्रभु श्री राम को यूज करते हैं पॉलिटिकल टूल की तरह। इनसे ज्यादा किसी ने यूज नहीं किया। जब सीताराम येचुरी जी रोजा इफ्तार में जाते हैं तब सेक्युलरिज्म कहा जाता है। जब अखिलेश यादव जी सपा के जो नेता हैं जब वो जाते हैं रोजा इफ्तार में तब सेक्युलरिज्म कहा जाता है। तब इनका सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन चेंज हो जाती है क्या? या फिर इनको ये डर है कि अगर राम मंदिर में चले जाएंगे तो खास वर्ग इनसे नाराज हो जाएगा, इनसे रुष्ट हो जाएगा और तुष्टीकरण की राजनीति करने में इन्हें बहुत बाधाएं उत्पन्न होगी। और जहां पर अब बात बची स्वामी प्रसाद मौर्य की, और जो ये इनके साथ वाले इन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ही दुखद दिन है, क्या इनको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए? भारत में रहते हुए बहुसंख्यकों की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, बार बार पहुंचाते हैं और ऐसी बातें करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य, अशोक जी आपको याद है हमने तब भी डिबेट करी थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली बार रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी थी और उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ था इनकी पार्टी में, डिमोशन नहीं हुआ था इनकी पार्टी में। इमेजिन वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मैं एक श्लोक जरूर कहना चाहूंगी। गीता के अंदर एक श्लोक आता है, ऐसे ही लोगों की मानसिकता के ऊपर उद्रे दात मनात मानम नात मानम वसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात ये लोग प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आत्मा का मित्र भी स्वयं है और अपना शत्रु भी स्वयं है। ये तो अपने शत्रु स्वयं ही बन गए हैं। इनको किसी और शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है कि बाहर से कोई आए और इनका विनाश करे। आप बताइए ना, अखिलेश यादव वही है ना इनकी पार्टी के सुप्रीमो जिन्होंने लंदन में होटल खोल लिया है। तो इनको व्यापार में अपना ध्यान लगाना चाहिए और सारा ध्यान हटा देना चाहिए राजनीति से। राजनीति से इनको संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि अब इनकी राजनीति नहीं चलने वाली। भारत के लोग जागरूक हो चुके हैं। उनका चिंतन, उनका मंथन श्रेष्ठ है। प्रभु श्री राम के ऊपर अगर आप अभद्र टिप्पणी करेंगे, रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, हिंदू या हिंदुत्व को काल्पनिक बताएंगे, तो आपको देश की जनता स्वीकार कतई नहीं करेगी। ये इनको समझना होगा।
क्या साध्वी भारती, मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, एक मिनट रुकिएगा विजय भाई, क्या पहले भी तो इस तरह के बयान दिए जाते थे? क्या पहले और अब में क्या फर्क आया है? क्योंकि अभी भालचंद्र जी ने जो कहा वो कह रहा है कि 24 के चुनाव के से पहले जो है ये बन रहा है, तो क्या चीजें बदल गई हैं क्या? क्योंकि पहले मैं तो अगर पुराने बयानों में जाऊं तो मैं तो बार बार लोगों को याद दिलाता हूं कि यहां तक लोगों ने, कुछ नेताओं ने यहां तक कहा था कि राम जन्मभूमि पर जो है शौचालय बना देना चाहिए। इतनी लोगों का दुस्साहस था, तो आज क्यों आज सब जय श्री राम कर रहे हैं? कपिल सिब्बल कह रहे हैं भगवान श्री राम मेरे दिल में है, जो कल तक कहते थे आध्यात्मिक की काल्पनिक है। तो ये परिवर्तन क्या हुआ है? देखिए अशोक जी, वो दिन भी याद कीजिए जब ये लोग कहते थे, सरकास्टिकली कहते थे, मजाक उड़ाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये लोग बोलते थे ऐसा, और तारीख है 22 जनवरी 2024। इनको अच्छी तरह पता है, पूरे भारत को पता है ये बात। क्या ये इनके मुंह पर करारा जवाब नहीं है? ये लोग तो ये बोलते थे ना, राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां पर यूनिवर्सिटी बना दीजिए। शौचालय तो चलिए बिल्कुल ही निकृष्ट टर्म है वहां के लिए, मंदिर के लिए, भगवान के लिए। यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल पूरे यूपी में नहीं है क्या? इस तरीके की राजनीति खेलेंगे अब आप भारत के अंदर रहकर? इस तरीके के आप लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आप समझ जाइए भारत के लोगों को आप भरमा नहीं सकते हैं। दे आर वेरी क्लियर इन व्हाट दे वांट, वी आर क्लियर इन व्हाट वी वांट। और जैसा कि इन्होंने कहा कि 24 से पहले ही क्यों, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। राम मंदिर का कार्य प्रारंभ हो गया समय से, मैनिफेस्टो में था, और जैसा वादा किया, मैं तो सरकार को साधुवाद देती हूं। अब वो सरकार अगर आपकी होती तो आप भी साधुवाद के पात्र बन जाते। तो इसीलिए ये तो इंडी गठबंधन को सोचना चाहिए ना। कांग्रेस ने बोला प्रभु श्री राम काल्पनिक है, गीता में जिहाद है, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए, राम सेतु पर प्रश्न उठाए। और सपा के जो सुप्रीमो हैं, जो अखिलेश यादव हैं, वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं अरे राम मंदिर की क्या जरूरत है, एक पत्थर लगाओ, एक झंडा गाड़ो, और हिंदुओं को तो मंदिर मिल गया। इस तरीके की अभद्र टिप्पणी ये लोग करते हैं, और इनको लगता है कि जब दिवस आएगा तो हम लोग भूल जाएंगे। इनको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, समाज को बांटेंगे जाति के आधार पर, तो एक खास वर्ग के वोट ये लोग बटोर लेंगे। ये गलत है अशोक जी, इनको समझना होगा। और ऐसे लोगों के लिए बस मैं 10 सेकंड और लूंगी, चौपाई बोलूंगी रामचरितमानस की ही। रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई आती है, ऐसे लोगों की मानसिकता के ऊपर कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्बी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहुपंथ। ये लोग दम्बी हैं, निजमती हैं, जो अपनी मति से चलते हैं और बहुत पंथ प्रकट कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य खासकर बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदू धर्म और हिंदुत्व का अपमान करने का आपको राइट मिल गया है। सो बी अलर्ट। मैं तो ये मैसेज अखिलेश यादव को देना चाहूंगी कि अखिलेश यादव जी, आप आइए बाहर, कंडेम कीजिए स्टेटमेंट को। नहीं तो ये उनसे माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, आप गलत जगह जा रही हैं। वो कोई कंडेम नहीं करेंगे, वो बार बार कह चुके हैं निजी बयान है, निजी बयान कह के उनको प्रमोशन दे चुके हैं। पर भालचंद्र जी, ये क्या अच्छा तरीका है ये? हाँ भालचंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो अभी मैंने सुनाया, जो शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद, एक मिनट रुकिएगा आलोक भाई, आऊंगा, वो जो कह रहे हैं कि ये जो है ये संविधान के खिलाफ है, ये कोर्ट का फैसला जो है गलत फैसला आ गया। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? कोर्ट का फैसला गलत आया, संविधान के खिलाफ हो रहा है अभी? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कोर्ट के फैसले का आधा हिस्सा ही आप पढ़ रहे हैं। 1949 में रामलल्ला की मूर्ति रखी गई है, इसी जजमेंट में कहा है। वो किसने रखी, इसके बारे में कोर्ट कुछ नहीं बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जजमेंट आधा है, पूरा नहीं है, और आर्बिट्रेशन है। अगर आपको अगर ये लगता है कि मस्जिद के लिए जगह देनी चाहिए, तो मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है ना? बाबरी मस्जिद की जमीन है कि रामन्यास की मंदिर की जमीन है, ये झगड़ा था, तो जजमेंट हुआ ही नहीं, आर्बिट्रेशन हुआ। आप राम की मंदिर रामन्यास को दे दिए, और आर्बिट्रेशन नहीं हुआ। कैसे विश्लेषण कर रहे हैं आप? खड़ा करने को पता है, मतलब आपने आर्बिट्रेशन किया, ये नहीं। जजमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जजमेंट नहीं है, जजमेंट गलत मानते हैं। आर्बिट्रेशन कहां हुआ सर? ये आर्बिट्रेशन नहीं, जजमेंट। 5 जजों की बेंच ने उसमें फैसला दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, आप उसको आर्बिट्रेशन कह रहे हैं? फैसला है, लेकिन नहीं, आपके इतिहासकार लोग खड़ा हो के सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने लगे थे कि न्याय का गला घोटा गया है, तो उसमें फिर इसीलिए आप नहीं, आर्बिट्रेशन कहा है भाई? 5 जज बेंच का फैसला है, वो बजाबता कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हुआ। वो
5 जज दे या 13 जज दे, सवाल ये नहीं फैसले का। अरे वाह वाह वाह, 5 जज दे या 13 जज दे, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है इस देश की। जो लोग संविधान की, सुनिएगा, मैं बड़ी दिलचस्प बात है, इस देश में लोगों को देखना चाहिए, जो लोग रात दिन संविधान की दुहाई देते हैं वो कहते हैं 5 जज हो 13 जज हो, क्या फर्क पड़ता है। ये जो दर्द है आलोक भाई, ये जो दर्द है कम नहीं हो रहा इन लोगों का। आप लोग इनको इतना दर्द क्यों दे रहे हो? आप लोग दर्द देना छोड़ नहीं रहे हो। देखिए अशोक जी, मैं तो इनको तड़पते और बिलकते हुए देख रहा हूं कि कैसे बिलक बिलक करके तड़प रहे हैं और तमाम तरीके की दलीलें दे रहे हैं। तो सर कितना बिलखाओगे इनको, कितना दर्द दोगे? यह वह देश है जहां पे 80% बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और उसको अपने भगवान, अपने आराध्य को न्याय दिलाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा है। कई अवसर मिले कि बातचीत से किया जाए, कुछ किया जाए, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हम तो कानून पर भरोसा करते हैं। अब कानून के संविधान पीठ के द्वारा निर्णय है, आप मानो ना मानो, अब वो मंदिर बनेगा, उस किसी की हैसियत नहीं है कि वहां पर जाकर के उस मंदिर पर कोई एक जो है उंगली भी रख सके जो जिसकी निगाहें गलत है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं अशोक भाई कि भारत की आस्था में राम है, आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, दर्शन में राम है। राम भारत की अनेकता की एकता के सूत्र हैं, उनको नकारना और नकारने वाली पार्टियों की दुर्गति आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि जो कांग्रेस काल्पनिक कहती थी, भगवान श्री राम को मानती नहीं थी। उनके एक नेता ने कहा था कि राजा दशरथ के तो महल बहुत बड़ा था, 70 कमरे थे, किस कमरे में भगवान श्री राम पैदा हुए वो बताया जाए। इस तरह के अपमानजनक बातें करने वाले उस पार्टी का हसराज ये है कि उत्तर प्रदेश में मात्र 2% वोट उस पार्टी के पास है, 1 सांसद की सीट है और मात्र उसके 2 विधायक हैं। स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायत हो, कहीं पे उसका खाता नहीं खुल पा रहा है। ये कांग्रेस की दुर्गति इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने करी है। लेकिन एक बात जो उठाई थी वो कह रहे हैं कि आपके पार्टी के जो बुजुर्ग हैं उन नेताओं का अपमान हो रहा है, उनको भी नहीं बुला रहे, तो फिर आप कांग्रेस के ये प्रोपेगेंडा झूठा किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो या मुरली मनोहर जोशी जी हो, वो राम आंदोलन के अगुवा थे। उनके नेतृत्व में पूरा एक जन समुदाय और एक जन भाव उस समय पर चलाया गया था, जिसकी वजह से आज यह मंदिर का हम ये रूप देख पा रहे हैं। और हमारे को आज भाग्य से हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने कसम खाई थी, राम काज किने मोही कहां विश्राम, तो वो बिना विश्राम किए उन्होंने, आज अगर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में नहीं होते और योगी जी या यूपी के अंदर नहीं होते, ये फैसला आज भी नहीं हो सकता था। यह कानूनी पथड़े में पड़ा था। आपको याद होगा 2019 में कांग्रेस के नेता वहां जाके कोर्ट में खड़े हो गए थे कि डिसीजन मत दीजिए, अभी चुनाव होने जा रहा है। आप 2019 चुनाव की राजनीति से आप देखेंगे। आप 2019 याद दिलाते हैं, मैं 2020 भी याद दिलाता हूं। 2020 में जब राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास जो है हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, उस वक्त भी कांग्रेस के एक नेता साकेत गोखले कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगा दीजिए। एक बार नहीं कई बार प्रयास हुए थे। लेकिन मैं आऊंगा विजय भाई, आपके पास भी आऊंगा, अवधेश जी आपके पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद ये डिबेट जारी रहेगी। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का RC एंड सन्स वाला कालांतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। तो चलिए दो टूक आप देख रहे हैं राम का वंदन बट गया गठबंधन, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आपकी गठबंधन, आप कितना ही कह लें कि गठबंधन नहीं बना, इंडिया अलायंस नहीं बना, अलायंस तो बना है। अलायंस में एक तरफ कम्युनिस्ट नेता हैं जो कह रहे हैं कि ये फैसला ही गलत है, ठीक है, वो भी आपके सहयोगी हैं। पश्चिम बंगाल में आप उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हो, दोबारा चुनाव मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हो। एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी है, वो कह रही है कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। आप किन लोगों के बीच फंसे हुए हो? अशोक भाई, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं एक बड़ी सीधी सी बात फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर गठबंधन फाइनल हो गया होता तो क्या अखिलेश यादव हमारे कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट नेता कह सकते थे? क्या वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे? ऐसे बहुत से लोग हैं जो जहर उगल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से खोखला करना चाहते हैं, चाहे उसमें हम केजरीवाल की बात करें और भी कई लोग हैं। तो इसलिए जब तक सीट शेयरिंग की बात ना हो जाए, जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फिक्स ना हो जाए कि क्या मुद्दे होंगे, हमें किस तरह से एक दूसरे की जो मुद्दे हैं उनका सम्मान करना है, जब तक ये फाइनल ना हो जाए, जब तक कोई गठबंधन नहीं है। एक बार बताइए, एक चीज आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो जल्दी से एक छोटी सी, अभी तो राम मंदिर तो बन ही रहा है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अयोध्या मथुरा में जो है भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का जिक्र होगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में? अब सुन लीजिए, वहां कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर किसके समय में बनाया, किसने बनवाया, आपको खूब अच्छी तरह मालूम है। कांग्रेस का तोड़ने की बात कर रहा हूँ, बनवाया छोड़ दीजिए सर, अभी तो तोड़ने की बात हो रही है। मंदिर तोड़ा जहां तक वहां पर सुनिए ना, जिन्होंने तोड़ा निश्चित तौर पर विदेशी हमलावर थे, उनका इस देश से कोई प्रेम नहीं था। उन्होंने यहाँ की जनता को तलवार की नोक पर हिंदू धर्म से परिवर्तित किया, उन्हें मुसलमान बनाया जबरन। निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी कहेगी कि विजय कौशिक ये भी तय होना चाहिए कि जो इस तरह के धर्मस्थल हैं जहां हमारी आस्था है, विजय जी गलत जगह, विजय जी गलत जगह पे विजय भाई, अब कांग्रेस के लोग कहेंगे, सुनो, कांग्रेस के लोग कहेंगे ये तो भाजपाईकरण हो गया इसका। सुनिए, कांग्रेस का जो मुख्यालय है ना, जो कांग्रेस का मुख्यालय है वो अकबर रोड पर है और उसके बगल में बाबर और उसके बगल में औरंगजेब रोड है। और वो कांग्रेस सरकार नहीं, जिसको आप कह रहे हो ना विदेशी आक्रमणकारी, वो कांग्रेस सरकार ने वो नामों से नवाजा उन सड़कों को, समझे आप? तुम तो लीजिए नामों से, सुनिए ना, नामों से इसलिए नवाजा उन सड़कों को कि उन सड़कों पर हम लोग थूक सकें, उन पर चल सकें, हम उनसे बदला ले सकें। ये हमारा अपना एक तरीका है। आलोक जी सुन रहे हैं, आलोक जी, ये भाजपाईकरण हो गया। ये राम की महिमा है कि कांग्रेस का एक नेता कह रहा है कि बाबर औरंगजेब का राज, ये राम की महिमा है। देखिए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अकबर और बाबर और औरंगजेब इसलिए रखा गया ताकि उन सड़कों पर छूट सके, ये राम की महिमा है। अच्छा, जल्दी से अवधेश जी एक टिप्पणी, मैं बहुत जल्दी से जो स्वामी प्रसाद मौर्य और ये जो शफीकुर रहमान वगैरह है ना, इनको भाजपा ने झांसा दे रखा है कि भाई जिस तरह से मुलायम सिंह यादव को तो मरणोपरांत दिया तो सम्मान हमने
कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए आपको जीते जी कोई सम्मान दे देंगे इनको का अपमान करने के लिए। सुनिए, अब आप चंदू खाने की खबरें सुना रहे हैं। अब आप चंदू खाने की खबरें सुना रहे हैं। अशोक जी बोलना जरूरी है। बोलिए बोलिए। ओके ओके, रुकिए बोलिए। मौर्य जो है राष्ट्रीय महामंत्री है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी कहती है कि वो उनका निजी बयान है, लेकिन क्या कारण है कि 4 से 5 बयान आ चुके हैं। हर बयान निजी बयान नहीं हो सकता है, सोची समझी स्क्रिप्ट है। बिल्कुल सोची समझी स्क्रिप्ट है, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, इसलिए सनातन का विरोध करना जरूरी है। चाहे वो स्टालिन कर रहे हो या यहाँ पर समाजवादी पार्टी कर रही है। अवधेश जी संक्षेप में, कांगो जी तो चले गए, लेकिन 24 से पहले बन रहा है, इसको लेकर लोगों को तकलीफ हो रही है, टाइमिंग को लेकर लोग परेशान हैं। तो समस्या वही है कि अगर विपक्ष को इनका डर ये है कि अगर नरेंद्र मोदी वहां रहे, उन्होंने अगर भाषण दिया, हम सब लोग वहां बैठे रहेंगे और उसका अगर वीडियो चलेगा देश भर में, तो हमारा भी वोट कहीं खिसक के उधर ना चला जाए। मूल समस्या तो यही है जो वो बता रहे थे। असल देखिए, इस समय भारत का एक उद्भव हो रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो अभी विजय कौशिक बोल रहे, हम लोगों ने हंसी में उड़ा दी, यही बदला हुआ भारत है। आने वाले समय में जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, जो हिंदू है, जो हर धर्म को समान मान के चलता है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर मानकर चलता है, वो अगर खड़ा होता है तो उसमें विश्व का कल्याण है। और वो उठ के खड़ा हो रहा है। राम मंदिर एक मंदिर नहीं है, वो एक मंदिर का आंदोलन नहीं था। भारत के पुनरुद्भव का, आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में खड़ा होने का, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान था। और जो वो अभियान अब अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच रहा है, तो उस अभियान में जितने लोग लग रहे थे कि नहीं, ये अभियान, जिनको भय हो गया था कि इस अभियान में हम कहां रहेंगे, वो सब फेंके जाएंगे। वो भारत में भी है, वो दुनिया भर में भी हो रहा है। प्रज्ञा भारती, भारत के सांस्कृतिक उत्थान का ये जो है अवसर है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक उत्थान का। जी देखिए, बिल्कुल अशोक जी, ये तो भारत की आध्यात्मिक धरोहर की पुनर्स्थापना की जा रही है, हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, इससे अच्छा कोई अवसर हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं साथ ही साथ ये जरूर कहूंगी, जो यहाँ पर अभी शफीकुर रहमान ने जो बोला कि संविधान को लेकर, अब देखिए, जब कोई फैसला इनको अच्छा लगता है तो इसी संविधान की दुहाई देते हैं या बैठकर संविधान का वास्ता देते हैं, लेकिन जब फैसला इनको अच्छा नहीं लगा, इनके मन के अनुसार नहीं आया, तब ये हिपोक्रेसी दिखाते हैं और डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। लेकिन दूसरी बात, इन्होंने ये बोला कि राम मंदिर बनने जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। मैं तो ये कहूंगी कि अभी भी इनके पास मौका है, आप बड़ा दिल दिखाइए और काशी और मथुरा हमें सहर्ष सौंप दीजिए और भारतवासियों के हृदय में अपना अमिट स्थान बना लीजिए और पूरे विश्व में एक मिसाल कायम कर दीजिए। INDIA के किसी सदस्य ने शफीकुर रहमान के बयान की निंदा नहीं की है। ये महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति कर रहा है कि मैं दुआ करूंगा कि बाबरी मस्जिद फिर से बन जाए, वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है और उसका किसी ने विरोध नहीं किया है। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, आपकी कांग्रेस तो अब अलग हो गई है। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह बात जरूर, शफीकुर रहमान बर्ग का किसी ने खंडन नहीं किया। ऊपर से जो कांगो जी यहाँ बैठे थे, लेफ्ट के CPI के नेता, उन्होंने उसका एक तरह से समर्थन कर दिया। तो अभी भी जो है, जो टीस है वो अभी भी है, और ये जो चोट है, जो मंदिर बन रहा है ना, इसका जो दर्द है बड़ा गहरा है। लेकिन मंदिर तो बन रहा है, बनेगा, आप रोएं, कुछ करें, कुछ नहीं होगा। जो के पुण्य से मिलता है, तो जिन लोगों ने पुण्य नहीं किया है उनको अवसर नहीं मिल रहा है। चलिए, इस जन्म में भी अपना पुण्य कमा रहे हैं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज 2 टुक में इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।